ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। जी हाँ, अक्टूबर 2025 का पहला हफ्ता कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो हम यहाँ पर आर्कएंजल ब्लेसिंग्स और मैसेजेस देखेंगे फॉर द कमिंग वीक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो ये सबके लिए है और फिर हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो इस हफ्ते एरीज के लिए क्या मैसेज आ रहा है, पहले ये देख लेते हैं। वॉल्ट डिज्नी, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैंटम क्वार्ट्स जो क्रिस्टल आ रहा है और यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो भी हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले, डू यू रिकग्नाइज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स में रिवील और डू यू कम्युनिकेट ईजिली विद देम। सो मे भी हो सकता है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है इन सम वे, ओके, दैट यू नीड टू कनेक्ट विद द नेचर। और क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है, ऑल लाइफ फॉर्म्स कैन प्रोवाइड अस विजडम, दे हैव स्पिरिट एंड लेसन्स टू शेयर। तो जो भी जब आप खुद को, अपने आप को यूनिवर्स के साथ, कहते हैं ना कि कण कण में शिव समाये हैं। अगेन, जिस भगवान को भी आप मानते हैं या जिस रिलीजन को भी आप बिलोंग करते हैं, तो भगवान एक है, लाइट एक है, ओके। और हर लिविंग क्रीचर में वो लाइट है, वो एनर्जी है। तो यू नेवर नो कि आपको आपके आंसर्स कहाँ से मिल रहे हैं। तो डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं दैट यू नीड टू कनेक्ट विद नेचर। यू नेवर नो कि आपको कहाँ से वो आंसर्स मिल जाए, आपको कहाँ से वो विजडम मिल जाए, वो स्ट्रेंथ, ओके, जो आप ढूंढ रहे हैं। और आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट लेसन्स, गेटिंग लेसन्स। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, कि हर चीज़ कनेक्टेड है विद द सोर्स, विद द डिवाइन। तो ये इस हफ्ते के लिए मैसेज है। इट इज़ ईजी फॉर मी टू कम्युनिकेट विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये आपके लिए एफर्मेशन है कि आप प्लांट्स और एनिमल्स के साथ कनेक्ट कीजिए। आई फ्रीली स्पेंड टाइम इन नेचर, मदर अर्थ एंड आई हैव अ इंटीमेट कनेक्शन। आई एम्ब्रेस माई इमेजिनेशन एंड यूज़ विजुअलाइजेशन टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज है कि इस हफ्ते ये भी आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी जो ड्रीम्स हैं वो पूरे कर सकते हैं बाय विजुअलाइजिंग, कि कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। जर्नलिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल द वेज फॉर मैनिफेस्टेशन। और जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, देन यू विल सी कि नेचर आपके साथ बात कर रही है, आपको आंसर दे रही है, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आपको वो गाइडेंस, वो विजडम मिल रही है, ओके, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो ये सबके लिए मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि क्लियर क्वार्ट्स आपकी मदद कर सकता है टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी, आपका माइंड क्लियर करने के लिए, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट शायद हो सकता है कि ये चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है दिस वीक टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स, चाहे वो करियर गोल्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप गोल्स हैं। क्योंकि थोड़ा सा टाइम जब आप खुद नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप हील करते हैं खुद को, और फिर आपके आसपास से जो जुड़ी चीज़ें होती हैं वो भी हील करना शुरू कर देती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, ओके, कि रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा। तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है एरीज, पहले ये देख लेते हैं। ओके, वर्किंग ऑन दैट पार्टनरशिप, मुझे लगता है कि आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वर्किंग ऑन द पार्टनरशिप और रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, कुछ भी है। एंड लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से भाग रहे हैं, इमोशनल कोडिपेंडेंसी या समवेयर आपको कुछ कमी महसूस होती है, लैक और डिससेटिस्फैक्शन। ऑल्दो मतलब ऐसा लगता है कि दिस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है बहुत प्रॉमिसिंग है, ठीक है। आप उनको प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं बहुत, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग, कि कुछ मिसिंग है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ है जो आपको शायद पूरा करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है अभी फ़िलहाल, करंट सिचुएशन, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में।
टावर मूवमेंट भी है। नाउ आपकी अगर बात करें फॉर ऑल द एरीज, आपके जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो हमेशा फ्लक्चुएट कर रहे हैं इस पर्सन को। नॉट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, बट अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है दैट योर फीलिंग्स रोलर कोस्टर, ओके। तो फ्लक्चुएट, कभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कभी हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर रिफ्यूज़ कर रहे हो। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर वो लाइक शायद हो सकता है थर्ड पार्टी इश्यूज़ में, मुझे थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइक थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में हो किसी और वजह से, या थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, उनकी लाइफ में और कुछ चल रहा है तो उसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नो। बट लव बहुत है, जेमिनी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो लवर्स एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आपको प्यार तो बहुत करते हैं, बट इस प्यार में और बहुत सारी चीज़ें, तो वो उलझे हुए हैं। तो इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है एंड इनका नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशंस ये है दैट दे आर रियली ड्रॉन टू यू, और इंटेंशंस तो ये है कि अभी भाग के आपके पास आ जाए, ये इनकी इंटेंशन है, ठीक है। हो सकता है कोई पास्ट पर्सन हो कुछ लोगों के लिए, बट आपकी तरफ आना चाहते हैं और बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है, ओके। बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है और बहुत रोमांटिक भी फील करते हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। सो दे वांट टू रश टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशंस है। और उनका नेक्स्ट मूव भी है कि वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज। नाउ व्हाट इज़ द आउटकम फॉर दिस वीक? गुड, हैप्पी टाइम्स, गुड टाइम्स। दैट मीन्स कि आप लोगों के बीच में कुछ भी है अगर कोई, तो वो सब सॉल्व आउट हो जाएगा। तो आप के लिए जो स्टार्टिंग में मैसेज था दैट यू नीड टू रियली कनेक्ट विद द डिवाइन, विद द नेचर, खुद को हील कीजिए, खुद को कनेक्ट कीजिए, आपको आंसर्स भी मिलेंगे, आप हील होंगे। जब आप खुद हील होंगे तो यू नो चीज़ें हील होंगी, रिलेशनशिप भी हील होगा, थिंग्स विल स्टार्ट यू नो वर्किंग द वे यू इमेजिन यू वॉन्ट। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो 10 ऑफ कप्स इज़ अबाउट टुगेदरनेस, भी एक साथ आना, प्यार से रहना और हैप्पी फैमिली कंटेंटमेंट, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जो भी जिनके बारे में भी इस टाइम आप सोच रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स, सिंगल्स के लिए सब कुछ, सिंगल्स अपनी एनर्जी में है, अपने ऑरा में है, ओके, अपनी वो पावर में है, अट्रैक्टिव, बीइंग अट्रैक्टिव, ओके। या आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो सकते हैं, बट मुझे ऐसे लग रहा है आप थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, ओके। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से, ओके। या आपको फियर है, अननोन फियर है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डर है, ओके। तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए इस चीज़ को। अगर आप इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे अभी, या कुछ ऐसा है, स्टक महसूस कर रहे हैं, तो खुद पे वर्क कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, बिकॉज मुझे ऐसी स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है या कुछ है ऐसा, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज ये, ओके, करियर वाइज आई थिंक इट इज़ अबाउट रिन्यूअल और लर्निंग योर लेसन्स, मूविंग फॉरवर्ड। और देखिए, आई सी अ बिगनिंग, ओके। अगर यहाँ पर एंडिंग है तो बिगनिंग भी है। मुझे ऐसा लगता है कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, आप कुछ लेट गो कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। या कोई पेनफुल सिचुएशन है जिसमें से आप निकल रहे हैं, तो घबराइए मत। अगर आपका करियर है जो मतलब कुछ ऐसा चल रहा था, यू वर फेसिंग अ चैलेंजिंग टाइम, तो वो अब ओवर होने वाला है और आप आगे बढ़ पाएंगे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कोई आ सकती है। बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में सिर्फ आप डिवाइन से बात कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, टेक योर स्टेप, टेक योर लाइक अपनी पावर, टेक योर पावर बैक। और वो कैसे आएगी? खुद को स्टेबल करके, ठीक है, खुद को हील करके, खुद के साथ कनेक्ट करके, ओके। सो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, वेदर इट इज़ अबाउट लाइक करियर में, जॉब में, फाइनेंसिस में। अब अपॉर्चुनिटी आएगी तो स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। एंड सेम इज़ विद लाइक कोई बॉस के साथ कुछ ऐसा है, या कुछ आपने कुछ नया सोच रखा है, वट एवर इट इज़, तो आपकी कोई विश पूरी ज़रूर हो सकती है रिगार्डिंग लाइक करियर, ओके। सो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बेस्ट दीजिए और गिव अप बिल्कुल मत कीजिए। आपको ये कहा जा रहा है दैट डोंट गिव अप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
शायद हो सकता है कुछ, आई टेल यू ना, कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हों कि वर्क प्लेस पे कुछ चैलेंजेस आ रहे हों, या इस टाइम नेगेटिव बहुत आप महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कोई तंग करने की कोशिश कर रहा है आपको, कोई परेशान कर रहा है। तो कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, वो एक कहावत सुनिए ना, देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो वो चीज़ हो सकती है। सो कीप वर्किंग एंड डोंट गिव अप। ये चैलेंजेस ज़रूर आ सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप आगे फ्लरिश नहीं करेंगे। ओके, ये जो सिचुएशन है, हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ा स्टक आप महसूस करें, बट उसका भी तरीका आपको स्टार्टिंग में डिवाइन ने बता दिया है कि खुद मतलब आप नेचर के साथ इस टाइम कनेक्ट कीजिए। यू नेवर नो कि आपको कहाँ से कोई लाइक आंसर मिल जाए, कहाँ से सॉल्यूशन मिल जाए, बिकॉज आप रिकनेक्ट कर रहे हैं, अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे अगेन पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है। कोई तो है जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसर, नेगेटिव फोर्सेस हैं। तो आपको कहा जा रहा है बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ के एम्परर। व्हाट इज़ एम्परर? किंग। ओके, टेकिंग योर ओन डिसीजन, खुद के डिसीजन खुद लेना, आगे की तरफ बढ़ना, ब्रेकिंग द पैटर्न, पैटर्न को ब्रेक करना, ठीक है, और उस सिचुएशन में से बाहर निकलना दैट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू। अपना पाथ खुद बनाइए, अपना खुद पाथ उस पर चलिए, उस पर डिवाइन पे भरोसा कीजिए। तो पॉलिटिक्स का कार्ड है, दैट इज़ अ 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, दैट इज़ अबाउट चीटिंग, मैनिपुलेशन, हिडन टैक्टिक्स, ठीक है। वो हमें नहीं पता कि कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, बट यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। सो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो अगेन आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट कि स्टार्टिंग में जो कहा था, दिस इज़ योर कार्ड, हील योर सेल्फ। ओके, और आई थिंक और आप इस टाइम पे मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इट विल हेल्प यू, ओके, टू गेट बैक योर पावर, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा। और ये थी आपकी रीडिंग, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।